नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमकेवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम धनु राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। नवंबर का जो महीना है धनु राशि के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन लेकर के आएगा और इसका आपको क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या सावधानियां रहेंगी, कौन से ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करेंगे और उन ग्रहों के परिवर्तन का विशेष परिणाम आपके जीवन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, सारी बातों को विस्तृत रूप से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना सुनिश्चित करिए। इस महीने ग्रहों में 3 मुख्य परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला परिवर्तन है शुक्र देवता का राशि परिवर्तन। शुक्र देवता धनु राशि के जातकों के लिए इस समय द्वादश स्थान से चल रहे हैं। तो द्वादश स्थान के शुक्र देवता यानी वृश्चिक राशि के शुक्र देवता 7 नवंबर 2024 को यह अपनी राशि में यानी धनु राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे और पूरे महीने यह धनु राशि में ही विद्यमान रहेंगे। दूसरा जो ग्रह का परिवर्तन है वह सूर्य देवता का परिवर्तन है। सूर्य देवता 16 नवंबर 2024 को यह वृश्चिक राशि में जाएंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस महीने आपको देखने को मिलेगा वह परिवर्तन यह होगा, शनि देवता 15 नवंबर को अपनी मार्गी गति से कुंभ राशि में चलने लगेंगे। अभी तक यह शनि देवता की वक्र गति चल रही थी, तो वक्री गति से अपनी गति को परिवर्तित करके यह मार्गी हो जाएंगे। इन तीनों ग्रहों का जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना काफी अच्छा रहेगा। अभी तक जैसा आप स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है यह लगातार आपको जारी रहेगा। क्योंकि गुरु देवता छठे भाव से विद्यमान हैं। कहीं न कहीं छठा भाव शत्रु रोग ऋण का है, तो हल्के फुल्के आपको पेट संबंधी, लिवर संबंधी और स्नायुविक रोग से कुछ न कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए आप अपने खान पान पर सावधानी रखें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आसन, प्राणायाम और व्यायाम का सहारा लेते रहें। शुक्र देवता 7 नवंबर को अपनी राशि में चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे। तो एक शुभ ग्रह का जाना धनु राशि में आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको थोड़ा सा निवृत्ति अवश्य दिलाएंगे। आपके अंदर एक प्रेम और सौहार्द का आगमन होगा। आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण की स्थिति होगी और एक 11 भाव के स्वामी शुक्र देवता हैं। कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी जो विकार चल रहे हैं उनसे आपके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपके लिए अच्छा ही है। धन से संबंधित मामलों में यह महीना काफी बेहतर है, क्योंकि इस महीने शनि देवता अपने वक्रत्व का त्याग करके और मार्गी गति से चलने लगेंगे 15 नवंबर के बाद। तो 15 नवंबर के बाद यदि आप धन संबंधी किसी परेशानी से जूझ रहे थे, काफी कुछ अर्न करने के बाद भी आपका पैसा नहीं बच रहा था, व्यय हो जा रहा था, तो ये स्थिति आपकी बदल जाएगी। 11 भाव के स्वामी इस समय व्यय स्थान पर गए हुए हैं, तो शुक्र देवता का व्यय स्थान पर जाना भी कहीं न कहीं आपके खर्च को बढ़ा रहा था। यह 7 नवंबर को अपनी गति को परिवर्तित करेंगे तो इनकम में अभिवृद्धि का योग होगा और कहीं न कहीं आपके जो इनकम संबंधी, व्यापारिक लाभ संबंधी स्थिति है उसमें सुधार इस समय देखने को मिलेगी। हर प्रकार से आपके सेल्स में बढ़ोतरी होगी, मार्केटिंग में आपको सफलता के योग बन करके आएंगे। वस्त्रों के उद्योग से जो लोग जुड़े हुए हैं, सेंट और इत्र से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीना काफी अच्छा बन करके आएगा। और हर प्रकार से मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए महीना लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। अब हम बात करते हैं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की। कोई भी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी, निवेश संबंधी आप निर्णय लेते समय काफी सावधानी रखनी अपेक्षित है इस महीने। शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं। जो छात्र शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अपनी मेंटल एबिलिटी को विकसित करने के लिए यह महीना कुछ कठिनाई का दौर चल रहा है। अपने मेंटल स्टेबिलिटी को आप बनाए रखें। पढ़ाई में आपका मन थोड़ा सा विचलन की स्थिति में आ रहा है, आप विचलित हो रहे हैं। ये स्थिति मंगल के अष्टम भाव वस्त गोचर के कारण है। अपने मानसिक स्थिति को आप बना करके रखें और अपने मानसिक धैर्य
को आप विचलित न होने दें। ये आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में काफी कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं शेयर बाजार में, जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में, तो इस समय आप निवेश से बचें और कोई भी आर्थिक निर्णय इस समय आप बड़ी सोच विचार करके ले तो आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं व्यापार की। यदि हम बिजनेस और व्यापार की स्थिति को बात करें तो आप कोई बड़ा निवेश इस समय आप करने वाले हैं अथवा करने की सोच रहे हैं। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस निवेश की स्थिति के लिए ये काफी अच्छा समय है। आपको भी अपने व्यापार को बढ़ाने की इच्छा है, आप अपने व्यापार को और ज्यादा बल देना चाहते हैं, तो आपका व्यापार नवंबर के महीने में आपके निवेश संबंधी कार्यों से उसमें वृद्धि के योग बनेंगे। आप व्यापारिक क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करने की सोच रहे हैं। मार्केटिंग और व्यापार से संबंधित मामलों में आपके लिए वो निवेश कहीं ना कहीं फायदे का सौदा बन करके आएगा और आपके व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति लेकर के आएगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना उनके सेल्स को बढ़ाने वाला है। नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। आपकी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलों में हल्का सा आपको अपनी विवादित स्थिति से बचने की आवश्यकता है और पार्टनरशिप में विश्वास की बहाली की आवश्यकता इस समय आपको विशेष रूप में करनी चाहिए। अष्टम भाव की बात करें, मंगल देवता अष्टम भाव पर विद्यमान है। मंगल देवता का अष्टम भाव पर विद्यमान होना आपको आकस्मिकता से बचनी चाहिए। किसी भी आकस्मिक घटनाओं का योग आपके जीवन में न बने, इसके लिए आपको प्रयास रहना चाहिए। आप हनुमत स्तोत्र का पाठ करते रहें, भगवान हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल का स्तोत्र का पाठ आप करते रहें और हर प्रकार से मंगल मूर्ति भगवान हनुमान को प्रसन्न करने की आप अर्चना करने की आप प्रयास करते रहें। आपका जीवन मंगलमय होगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए काफी अच्छा तो नहीं है, किंतु यह सामान्य है क्योंकि आपके सूर्य देवता एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव के सूर्य देवता आपके लिए बहुत ही सुंदर और शुभ योग लेकर के आ रहे हैं, किंतु यही सूर्य देवता कहीं ना कहीं 16 नवंबर के बाद ये सूर्य देवता द्वादश स्थान में चले जाएंगे। तो द्वादश स्थान में जब सूर्य देवता जाएंगे कहीं ना कहीं आपके भाग्य और आपके धैर्य की परीक्षा अवश्य होगी, क्योंकि आपके जो बनते बनते कार्य हैं कुछ न कुछ बाधाएं उसमें आ सकती हैं, संभावित हैं। अपने पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आप अनवरत गति से प्राप्त करते रहें, उनसे जुड़े रहें, उनके आशीर्वाद से आपके हर कार्य सिद्ध होने का काम करेगा। भगवान सूर्य को आप प्रणाम करते रहें, उनको अर्घ्य प्रदान करते रहें, इससे आपके हर कार्यों में सफलताएं देखने को मिलेंगी। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र में आपके लिए बदलाव की स्थिति बन रही है। नवंबर का महीना आपके कर्म क्षेत्र के दृष्टि से आप बदलाव कर सकते हैं, यानी जहां पर आप पहले कार्यरत थे कहीं ना कहीं आप अपने कर्म क्षेत्र से उबे हुए से नजर आएंगे। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपका प्रोग्रेस रुक सा गया है, तो आप उनमें बदलाव की सोचेंगे और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके लिए यह महीना अच्छा बदलाव लेकर के आएगा। आपको प्रोग्रेसिव बदलाव हो सकता है। अब यह बदलाव आप किस रूप में आपके सामने आएगा, हो सकता है आपका स्थानांतरण हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, अथवा हर प्रकार से कहीं ना कहीं आपके लिए ये नवंबर का महीना एक उम्मीद की किरण लेकर के आएगा और वर्तमान स्थिति में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है और इसका आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद स्थिति का निर्माण होगा। नवंबर का महीना आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर के आने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।